आप हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे रहते हैं और जल्दी से किसी को ना नहीं कह पाते, तो आप शायद अपने से पहले दूसरों की खुशियों के बारे में सोचने वाले लोगों में से होंगे। दूसरों की मदद करना कोई बुरी बात नहीं होती, बल्कि ये चीज तो हमें बचपन से ही सिखाई जाती है। लेकिन कभी कभी जब हम दूसरों की मदद कर रहे होते हैं तो हम अपनी खुद की जिंदगी की प्रॉब्लम्स और जरूरतों को भूल जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। इसलिए अपनी जिंदगी में लोगों की मदद करने की सीमा पहले से ही तय कर लें और हर एक चीज के लिए हाँ की जगह पर ना बोलना शुरू कर दें। हमें अपनी आवाज और अपने थॉट्स को भी खुलकर रखना चाहिए, साथ ही अपनी देखभाल के लिए भी थोड़ा समय निकालना चाहिए। अगर आपसे कोई एक सवाल पूछे या कुछ करने को कहे, तब आपके पास उसके जवाब में 3 ऑप्शंस होते हैं, हाँ, ना और शायद। अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते तो आप सामने वाले इंसान को सीधा ना बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको ना बोलने में हिचकिचाहट महसूस होती है, जिसकी वजह से आप अक्सर हर काम के लिए हाँ बोल देते हैं, तो आपको ये आदत बदलनी होगी। अगर आप ना नहीं बोल पाते तो आपको किसी भी काम के लिए हाँ भी नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके मुंह से हर एक काम के लिए हमेशा हाँ ही निकलता है, चाहे आप उस काम को ना भी करना चाहते हो और अपनी इसी आदत की वजह से आपको बाद में स्ट्रेस होता है, तब आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की सख्त जरूरत है। इसके लिए आपको एक लिमिट तय करनी होगी। आपकी लिमिट आपकी वैल्यू की तरह होती है। आप किस तरह के इंसान हैं और किस तरह के काम करने में कंफर्टेबल हैं, ये सब समझने में आपकी लिमिट आपकी मदद करती है। अगर कोई आपसे किसी काम को करने के लिए कहता है तो आप उसे सीधा मना करने के बजाय ये कह सकते हैं कि मुझे इस बारे में सोचने दो। इस तरह आप उस बारे में सोच विचार करके बाद में उसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपकी अपनी प्रायोरिटी यानी आपके लिए क्या जरूरी है, अगर आप ये जानते हैं, तो आपको पता होगा कि आपको कब हाँ कहना है और कब ना। अगर आप खुद को किसी मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो उस वक्त आपको सिर्फ अपने दिल की सुनकर फैसला लेना चाहिए। यही आपके लिए जरूरी है। अपने विचार खुलकर सबके सामने रखने के लिए आवाज उठाने में कुछ भी गलत नहीं है। ना ही इसका यह मतलब है कि आप कोई गलत मांग कर रहे हैं, बल्कि इससे आप आसान और सीधे तरीके से लोगों को यह बता रहे हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके लिए उसके अपने विचार भी काफी मायने रखते हैं। अगर आप अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे और दूसरों की मर्जी के हिसाब से चलेंगे, तो आप अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने लिए बोलना सीखें। दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या वो आपकी बातों को किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही होता है बोलना और दूसरों में कमी निकालना। इसलिए दूसरों की बातों को दिल पर ना लेते हुए अपने आप पर ध्यान दें। यहां हम आपको दोनों लेखकों के जीवन में आए एक ऐसे ही पल के बारे में बताते हैं जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। दरअसल एंजल ने अपनी जिंदगी में सबसे पहले अपने एक भाई को खो दिया जिसने सुसाइड किया था। इस सुसाइड के कुछ वक्त बाद दोनों एंजल और मार्क ने कार्डियक अरेस्ट की वजह से अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। कार्डियक अरेस्ट दिल की एक ऐसी बीमारी है जिसमें अचानक से दिल का धड़कना बंद हो जाता है। इसके साथ ही नौकरी से निकाले जाने के बाद उन्हें पैसों की कमी के कारण काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। इतना ही नहीं, अपने परिवार के लोगों से मिले धोखे की वजह से वे दोनों पूरी तरह से टूट गए थे। एक के बाद एक ऐसे मुश्किलों ने उनकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला। इसी वजह से उन्होंने अपने सभी दोस्तों से दूरी बना ली और अपने हालात के साथ जिंदगी जीने लगे। लेकिन ऐसा करने के बावजूद दोनों अपने दर्द को कम नहीं कर पाए और इसलिए दोनों को शराब और नशीली चीजों की लत लग गई, जिसकी वजह से वो बीमार हो गए। बहुत समय बीत जाने के बाद उन्होंने खुद को इस बुरी लत से बाहर निकाला, जिसकी वजह से वो दोनों फिजिकली और मेंटली आगे बढ़ पाए। इसके बाद वो अपनी जिंदगी में आने वाली सभी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाकर समय के साथ आगे बढ़ते रहे। इसी तरह सीखने और बढ़ने के लिए हमें अपने दिमाग को फ्री करने की जरूरत है, जिससे हम अपने पास्ट यानी अतीत में हुई घटनाओं से सीख लेते हुए आगे बढ़ते रहेंगे
और जिंदगी में आगे आने वाली मुश्किलों का सामना आसानी से करते रहें। तो आइए अब अगले एपिसोड में ये जानते हैं कि किस तरह से आप अपने दिमाग को स्टेबल रखने के लिए कुछ आदतें और तरीकों को अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं।